हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा। हमारी अंधश्रद्धा में सुरक्षा की ही भावना छिपी है। हम अपनी आंतरिक सुरक्षा का, अकेलेपन का, आंतरिक बोध का सामना करने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए हम ऐसी कोई वस्तु चाहते हैं जिसका वस्तु सुरक्षा के लिए सहारा ले सकें। फिर वह सहारा जाति का हो, समाज का हो, राज्य या राष्ट्रीयता का हो, अथवा कोई महात्मा, कोई उद्धारक या और कोई वस्तु का ही हो। संप्रदायों, धर्मों के संबंध में भी हम सोचें तो क्या इनमें भी कहीं एकता है? कहना पड़ता है कि वह कतई नहीं। इसके उल्टे वे अनेक छोटे छोटे पंथों, दलों में और जातियों में बटे हुए दिखाई देते हैं। सारे जगत में यही एक सी प्रक्रिया है। ईसाई ईसाइयों का, मुसलमान मुसलमानों का, हिंदू हिंदुओं का नाश करने पर तुले हुए हैं। ये विभिन्न धर्मवादी छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से जूझते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहां तक कि एक दूसरे की हत्या करते हैं। वैसे तो किसी युद्ध की अमानकता और क्रूरता किसी से छिपी नहीं है। सच्चाई यह है कि धर्म या संप्रदाय लोगों में एकता कतई उत्पन्न नहीं करते। फिर भी भय के कारण हम इनसे अलग भी नहीं होना चाहते। मंदिर में अपने उपास्य देवता की मूर्ति के दर्शन करना उचित है, क्योंकि उससे श्रद्धा जागती है। वह हमारे मन में सौमनस्यता उत्पन्न करती है और वह हमारा चित्त एकाग्र करने में सहायक बन जाती है। मूर्ति के दर्शन करके, मन में उसकी धारणा करके चित्त को एकाग्र करने का साधन मिल जाता है और उपास्य देव के गुणों का वर्णन मन ही मन में करते हुए उन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करना उचित तथा कल्याणकारी भी है, परंतु यह ऐसा किसी से होता नहीं। केवल मंदिर के यंत्रवत दर्शन करने को ही धर्म मान लिया जाता है। उसी रूढ़ी में हम उलझते रहते हैं। फलतः हमारी आंतरिक प्रगति कुंठित ही नहीं, परंतु कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार प्रभु का भजन कीर्तन भी मन की तल्लीनता के लिए है और चित्त को एकाग्र करने के लिए साधक मात्र है, परंतु इसके तथ्य को समझने का कोई प्रयास नहीं करता। वह केवल भजन कीर्तन में ही लगा रहता है, अपितु उसका सहारा लेकर आंतरिक प्रगति का वह प्रयत्न नहीं करता और गतानुगति का के अनुसार वह भजन कीर्तन तक में ही सीमित रहता है। केवल रूढ़ी का दास बनकर ही रह जाता है। किसी गुरु या संत के दर्शन और नमन में श्रद्धा जगाने के लिए किए जाते हैं। इससे मन में प्रेरणा प्राप्त करके उसके सद्गुणों को देखने और आत्मसात करने का स्तुत्य हो हेतु रहता है, परंतु यह तो कोई करता नहीं। इसके उल्टे गुरु ही अपने आडंबर में उलझे रहते हैं। इससे अंधश्रद्धा को ही बढ़ावा मिलता है। नकली गुरुओं की संख्या बढ़ती है और अज्ञानी लोग उसी अंधश्रद्धा में उलझे हुए रह जाते हैं। किसी धर्म ग्रंथ का, पोथी पुराण का, स्तोत्र का पाठ और श्रवण वास्तव में हमारे धार्मिक जीवन का और हमारे धर्माचरण का विकास करने वाली सिद्ध हो, यह अपेक्षित है, परंतु यह तो होता नहीं। उल्टे केवल पाद, श्राद्ध और श्रवण को ही धर्म आचरण माना जाता है। केवल याद और श्रवण को ही धर्म का आचरण माना जाता है और जीवन धन्य हुआ समझा जाता है। जीवन में भरे विकारों को नष्ट करने का कोई प्रयास ही नहीं किया जाता और उनका संचय अधिकाधिक बढ़ जाता है। मैं प्रतिदिन खूब पूजा पाठ करता हूँ, भजन कीर्तन सुनता हूँ, इस अहम भाव को ही केवल पुष्ट किया जाता है और सदाचरण नाम मात्र भी होता नहीं है। धर्माचरण तो वास्तव में होता ही नहीं है, परंतु मिथ्याचरण की दलदल में अवश्य फंस जाता है। शरीर को स्वस्थ तथा निरोग रखने के लिए योगासन करना उत्तम है, परंतु उसी को
यदि धर्म मानकर मिथ्या और कल्पना से उपवास व्रत आदि किए जाते हैं, इससे केवल आसक्ति ही पुष्ट होती है और कल्याण का मार्ग बंद हो जाता है। आंतरिक प्रगति रुक जाती है। कोई माला फेरता है, कोई मंत्र जाप करता है, उससे चित्त की एकाग्रता जगने की प्रेरणा प्रकट होना वास्तव में अपेक्षित है, परंतु चित्त तो एकाग्र होता ही नहीं। सारा जप जाप यंत्रवंत जो किया जाता है, केवल जप जाप की रूढ़ि को पूरा करने को ही धर्माचरण कहते हुए सही हेतु से हम भटक जाते हैं। शरीर स्वास्थ्य के लिए योगासन करना उत्तम है, उसी को धर्म मानकर मिथ्या तौर पर अंत शुद्धि समझी तो वह अंधश्रद्धा का विषय बन जाता है। माला, तिलक, वेशभूषा जैसे बाह्य आडंबर, नदी स्नान, तीर्थाटन, कथा, पाठ, उपवास, व्रत जैसे वहम कर्मकांड अथवा आत्मवाद, अनात्मवाद, आस्तिकता, नास्तिकता, ये सिद्धांत वे आदि बुद्धिवाद में रंजित दार्शनिक मान्यताएं, इनमें ही मुक्ति का परामर्श देखा जाए तो शुद्ध धर्म कैसे हाथ लगेगा। इन दार्शनिक मान्यताओं को, इन बाह्य आडंबरों तथा कर्मकांडों को धर्म मान लेना शुद्ध प्रताड़ना, माया भयंकर अज्ञान सिद्ध होगा। इसी को शील व्रत परामर्श कहा जाता है। इन सभी अंधश्रद्धाओं से तथा रूढ़ियों से बचने के लिए और शुद्ध धर्म को ठीक से समझते हुए उसके सर्वांगीण एवं समुचित विकास के लिए हमें हर बात का सही और उचित मूल्यांकन करना होगा। तो धीरे धीरे थोड़ी छोटी छोटी वीडियो के द्वारा हम आपको विस्तार में बताएंगे कि किस तरह से आप विपश्यना साधना के लिए तैयारी करें। पहले कुछ ये बातें सुने और फिर मन बनाए और समय निकाल करके विपश्यना साधना सीखने जाएं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। तलोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।